अभी अभी चैतन्य श्री माता जी की समाधि में साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला। उस समय मन में बहुत विशुद्धि का भाव होता था और आपके प्रति कृतज्ञता का भाव होता था। यदि जयपुर में धर्म बचाओ आंदोलन नहीं होता तो आज ये दुर्लभ दर्शन हमको सुलभ नहीं होते। तो गुरुदेव, आज जो समाधि की भावना भा रहे हैं या समाधि ले रहे हैं, वो आपका ये ऋण कैसे चुका पाएंगे? और उस समय आपके मन में ऐसा क्या आया कि मौन पूर्वक आपने पूरी जैन समाज को और अजैन समाज को संगठित करके इतना बड़ा आंदोलन इतनी शांति से सफल बना दिया? और गुरुदेव, संलेखना के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि संलेखना जबरदस्ती दी जाती है, तो इसके बारे में कुछ आपसे। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, एक संयोग था कि हमारा जयपुर प्रवास हुआ, चातुर्मास जयपुर में हुआ, और ये भी एकदम अप्रत्याशित रूप से, पता नहीं गुरुदेव को क्या दिखा, समेत शिखर से सीधे जयपुर का आदेश। न तो जयपुर वाले कभी निवेदन लेके आए थे और न ही हम लोगों की कोई मनोदशा थी, पर जो भी हो गुरुदेव की दूरदर्शी सोच का परिणाम होगा। बीच में हम लोगों ने हमने सोचा भी कि आगरा हो जाए, अलवर हो जाए, दिल्ली हो जाए, लेकिन गुरुदेव का तो एक ही कहना था, जयपुर ही। चातुर्मास चल रहा था। अचानक जब समाचार पढ़ने में आया कि जयपुर उच्च न्यायालय ने संलेखना और संथारा को सती प्रथा से जोड़कर उससे प्रतिबंधित करने का आदेश दिया, उसे पढ़ते ही मैं हिल गया और मुझसे निकला कि अरे ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा। और मैं ये समाचार पढ़ के सीधे मंच पर गया। प्रवचन के ठीक पहले किसी सज्जन ने मुझे अखबार की ये कटिंग दिखाई, और जैसे ही मैं मंच पर गया मेरे अंदर की पीड़ा प्रकट हो गई और मन में आया कि ये तो धर्म पर बड़ा संकट है। और वो उद्गार मेरे वहां निकले, समाज उद्वेलित हुई और समाज उद्वेलित होकर जुड़ते गई। मैंने गुरुदेव के पास संदेश भिजवाया और गुरुदेव ने भी अपना आशीर्वाद दिया, और उनका आशीर्वाद मिलते ही हमारे अंदर और कई गुनी शक्ति प्रकट हो गई। और उस समय समाज में एक ऐसा वातावरण बना, ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही मानता हूं, कि जो जो कहा गया सब एक स्वर में मानते गए। और मेरे मन में था कि हमें समाज में एक जागरूकता लाना है, एक संदेश समाज को देना है कि संलेखना जैन धर्म का प्राण है, इसे आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। और तभी मन में आया कि इस अभियान को धर्म बचाओ आंदोलन का नाम दिया जाए, क्योंकि हमारे धर्म पर ही बहुत बड़ा प्रहार है। ये अगर इस साधना को प्रतिबंधित कर दिया गया तो हम लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। और तब मैंने जोर शोर से कहा, और ये कहा कि 24 अगस्त को एक निश्चित समय पे 11 बजे सारे देश के लोग एक साथ एक से परिधान में मौन पूर्वक एक जगह प्रदर्शन करें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। इंदौर में भी लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए। यह अपने आप में एक इतिहास बना। पूरे देश में नहीं, देश के बाहर भी लोग संलेखना और संथारा के विषय में जान पाए। और बाद में हम सबको तब बहुत सुकून मिला जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। रोक लग गई है और आज हम आप सब संलेखना कर पा रहे हैं, करा पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है ये अंतरिम रोक आगे चल कर के समाज के हित में, हमारे धर्म के हित में अंतिम फैसले के रूप में आएगी, और वह हमारे समाज के व्यापक हितों की रक्षा करेगा। निश्चित ये एक निमित्त नैमित्तिक संयोग था जिसके कारण ये परिणाम यहाँ तक उभर करके आया है। काश ऐसा नहीं होता, समाज में जागरूकता नहीं होती, सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण नहीं गया होता, समाज ऐसे निष्क्रिय हो जाती, तो आज संलेखना के लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता। ये हम सबके पुण्य के योग से ऐसी मति हुई
और उस मति को आप सब लोगों ने सम्मति प्रदान की, उसके कारण ये परिणति हो गई। ये प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संलेखना कराने की बात है, संलेखना स्वेच्छा से ली जाती है, जबरदस्ती किसी को न तो संलेखना दी जाती है न दी जानी चाहिए। और जिस किसी अवस्था में किसी को संलेखना दी भी नहीं जाती, व्यक्ति की स्थिति को देख करके ही करना चाहिए। कल एक बहन आई जो अपनी बीमारी से बहुत परेशान, डॉक्टरों ने कह भी दिया कि तुम्हारी बीमारी का आप कुछ होगा नहीं, पर वो 32-34 साल की उम्र की होगी और मेरे पास आई, मुझसे कह रही थी महाराज आप आशीर्वाद दे दो, मैं संलेखना लेना चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी संलेखना लेना चाहिए, तुम तो किसी भी तरीके से इस बीमारी को सहने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो और यथासंभव उसकी चिकित्सा करने का प्रयास करो। लेकिन इस अवस्था में अभी संलेखना करने का हमें अनुकूल नहीं दिखता। ये हमारे शास्त्र का विधान है, इसलिए संलेखना जब चाहे जिस चाहे को नहीं देनी चाहिए। जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है उसी के अनुरूप देना चाहिए।